बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं टीचर मोहम्मद तैयब। डियर स्टूडेंट, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था 9th क्लास 2026 जो न्यू सिलेबस है उसके कौन से शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो 2026 के एग्ज़ाम में, चाहे आपका फर्स्ट टाइम पेपर होने जा रहा है चाहे आपका सेकंड टाइम पेपर होने जा रहा है, बताए थे जो आपके एग्ज़ाम में आने हैं। आप उनको मेरे चैनल पे इंग्लिश विद तैयब में जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं डियर स्टूडेंट्स आपको बताने वाला हूं कि 2026 में आपकी जो नई 9th क्लास है जिसका नया सिलेबस है, स्मार्ट सिलेबस अब हो गया है, उसमें आपके पास कौन से पैराग्राफ आने हैं जिनकी आपने ट्रांसलेशन करनी होती है उर्दू में। तो आज मैं वो सबक आपको बताने वाला हूँ। सबक भी बताऊँगा, उसके अंदर जो पैराग्राफ आने हैं वो ही निशान भी लगवाऊँगा। अगर स्टूडेंट्स आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। जल्दी से अपनी बुक खोल लें और इनको साथ साथ निशानात लगाते चलें ताकि आपको बाद में मुश्किल ना बने। तो फर्स्ट चैप्टर जो है ना, अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस 9th क्लास 2026 का, ये है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। इसमें 2 पैराग्राफ ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन, जिनकी आपने ट्रांसलेशन करनी है। आपको यहाँ पर आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, ये पैराग्राफ नंबर 2 है। ये देखें, मैं थोड़ा सा पढ़ भी देता हूँ। द अरब्स, ये वाला, इसको यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक कंपटीशंस एट औकाज, यहाँ तक ट्रांसलेशन के लिए प्रिपेयर करना है। तो आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो अगला है इसका वो है पैरा नंबर 3। इसको आपने इन द 5th एंड 6th सेंचुरीज़, यहाँ से लेकर आपने इसको जो प्रिपेयर करना है वो यहाँ तक आपने अच्छी तरह करना है। और बाज़ औक़ात ये पैराग्राफ थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर देता है, बढ़ा भी देता है। तो बेहतर ये तीसरे नंबर के जो पैराग्राफ है उसको आप यहाँ तक कर लें, बेहतर रह जाएगा आपके लिए। तो अगले चैप्टर पे चलते हैं। जो हमारा अगला चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स, आपने जस्ट इसमें, फिर मैं रिपीट कर दूँ, आपने इसमें जस्ट 2 ही ऐसे पैराग्राफ हैं जो ट्रांसलेशन के लिए आपने तैयार करने हैं और कोई नहीं करने। अब दूसरे चैप्टर पर चलते हैं। इसके हमारे पास जो दूसरा चैप्टर है, आई थिंक पैट्रियोटिज्म, वो है उसके, जी बिल्कुल ये है पैट्रियोटिज्म। तो इसका जो पैराग्राफ के लिहाज से, ट्रांसलेशन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसके 100% चांसेस हैं, वो पैराग्राफ नंबर जो पहला है इसका, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पैराग्राफ पहला, फर्स्ट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पे आपने 100% फोकस करना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में वो है पैराग्राफ नंबर 3। यहाँ से मैं थोड़ा पढ़ भी देता हूँ। दी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, यहाँ से आपने लेकर इसको यहाँ तक प्रिपेयर कर रहे हैं। होम लैंड फॉर देम, यहाँ तक इसकी ट्रांसलेशन करनी है अच्छी से उर्दू में। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड चैप्टर डे स्टूडेंट्स है हमारे पास, वो है डैफोडिल। जस्ट आपने इसकी समरी प्रिपेयर करनी है, इसकी ट्रांसलेशन आपने प्रिपेयर नहीं करनी। इसके बाद जो हमारे पास चौथा चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स, वो है आई थिंक हज़रत अस्मा। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये ट्रांसलेशन के लिहाज से, मैं आपको बताता हूँ। ये आपने करना है प्रिपेयर। इसका जो पैराग्राफ नंबर है आपके पास डियर स्टूडेंट्स, वो है पैराग्राफ नंबर 2। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो लिखा हुआ है ये यहाँ से आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ कुड बी फाउंड, यहाँ तक इसको आपने इंग्लिश के लिहाज से अच्छी तरह तैयार करना है। इसके बाद जो इसका पैराग्राफ नंबर है 5वां, ये इसको आपने हर ग्रैंड फादर से लेकर आपने इसको, आपको दिखाई दे रहा है, विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, ये यहाँ तक, ये इस चौथे चैप्टर में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन के लिए। अगले चैप्टर पे चलते हैं। इसका सॉरी एक पैरा बच गया, ये वाला देखें। इसका जो आखिरी लास्ट वाला, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका वेटेज भी 100% है आने का, क्योंकि आपने, आपके पास A B C
3 ऑप्शन होती हैं, 3 में से आपने 2 की ट्रांसलेशन करनी होती है। तो मैं आपको वही लगवा रहा हूँ जिनके पेपर में 100% आने के चांसेस हैं, ताकि एक या 2 सबक हम ज़्यादा भी कर लेंगे तो आपको कोई मुश्किल ना बने। इसलिए ये इसका 7वां देखें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ से। आपने इसको लिखना है, हजरत यहाँ से तैयार करना है, हज़रत अस्मा से लेकर फॉर ऑल ऑफ आस यहाँ तक इसको अच्छी तरह उर्दू ट्रांसलेशन के लिए आपने तैयार करना है। अच्छा, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगले चैप्टर पे चलते हैं। आप हमारे पास जो अगला चैप्टर है 5वां, ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस नहीं करना आपने कुछ भी, इसमें ये कटा हुआ है। उसके बाद इसका 6ठा चैप्टर है ना डियर स्टूडेंट, वो ये है, ये डियर स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ टाइम है आपके पास। ये 6ठा चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर लिहाज से, चाहे इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं चाहे इसकी ट्रांसलेशन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके भी मैं आपको बताने वाला हूँ जो पेपर में आने हैं, सारे नहीं करने हैं आपने। ट्रांसलेशन के लिहाज से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तीसरा पैरा देखे मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा हुआ भी है। तीसरा पैरा आपने यहाँ 1 डे से लेकर आपने इसको कंप्लीट तैयार करना है यहाँ तक। ये पैराग्राफ नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसका जो पैराग्राफ नंबर है 6, ये आपने लेट मी शो यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक ब्रीफली प्रिपेयर करना है ट्रांसलेशन के लिहाज से यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद जो इसका और कोई नहीं है आई थिंक, इसके बस यही 2 पैराग्राफ आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं इनको, और इसमें कोई नहीं है ख़ास। इससे अगले चैप्टर पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 7 है। इसके जो आपने प्रिपेयर करनी है ये समरी है, इसके आपने कोई ट्रांसलेशन के लिहाज से नहीं प्रिपेयर करनी, इसकी जस्ट आपने समरी तैयार करनी है अच्छे से। उसके बाद हम चलते हैं इसके 8वां चैप्टर भी अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस नहीं है। उसके बाद इसका जो चैप्टर नंबर है आपके पास वो है 9th। ये चैप्टर भी डियर स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू सिलेबस 9th क्लास का, जो 26 के लिहाज से इसकी जो ट्रांसलेशन है वो इसकी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और सवाल भी इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं इसकी ट्रांसलेशन के लिहाज से आपको लगवाने लगा हूँ। ये डियर स्टूडेंट्स आप पैराग्राफ नंबर ये जो है ना पैरा फर्स्ट, ये यहाँ से मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। क्वालिटी एजुकेशन इज़, यहाँ से आपने इसको लगा कर यहाँ तक फुलफिलिंग लीव्स, यहाँ तक इसको आपने उर्दू ट्रांसलेशन के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो इसका पैराग्राफ नंबर है 3 ये वाला, यहाँ से आपने एजुकेशन इज़ अ पावरफुल, यहाँ से लेकर आपने एडवांसमेंट यहाँ तक आई थिंक ये वाला, यहाँ से मैं आपको फिर भी हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो इसका पैराग्राफ नंबर 4 है, ये आपने ह्यूमन कैपिटल से लेकर यहाँ तक डेवलपमेंट यहाँ तक अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद जो इसका पैराग्राफ नंबर 6 है, पैराग्राफ नंबर आपके पास बिल्कुल ये 6 है। यहाँ से क्वालिटी एजुकेशन इज़ आ पावरफुल टूल, यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक, आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियर, यहाँ तक आपने इसको ट्रांसलेशन के लिहाज से प्रिपेयर करना है। अच्छा, अगला जो है इसका पैराग्राफ वो ये 8वां है। 8वां देखें, यहाँ से एजुकेशन इनकरेजेस, यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक सॉल्यूशंस तक प्रिपेयर करना है। अच्छा, उसके बाद इसका जो पैराग्राफ नंबर 9 है, इसको आपने यहाँ से दी एजुकेशन प्रोमोट्स, यहाँ से लेकर आपने कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली तक, यहाँ तक इसको प्रिपेयर करना है फॉर उर्दू ट्रांसलेशन। इसके बाद जो इसका पैराग्राफ नंबर 11 ये वाला, यहाँ से क्वालिटी से लेकर क्वालिटी एजुकेशन से लेकर आपने सॉल्यूशंस टू चैलेंजेस, यहाँ तक इसको ट्रांसलेशन के लिहाज से अच्छी तरह तैयार करना है। बस इसमें इस चैप्टर में जो
ट्रांसलेशन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, मैंने आपको लगवा दिए हैं। अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला जो आपके पास चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स, वो कट हुआ है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। ये आपने नहीं करना, ये 10th चैप्टर है, ये नहीं करना आपने। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे ये जो चैप्टर है आपके पास 11th, ये दी डेयर डिपार्टेड, इसमें आपने कोई भी चीज़ ट्रांसलेशन के लिए, उर्दू ट्रांसलेशन के लिए प्रिपेयर नहीं करनी बिल्कुल भी। उसके बाद आई थिंक एक वो चैप्टर है, आई थिंक ये लेंथी चैप्टर है, इसमें ट्रांसलेशन के लिए नहीं आना। इसके जो 2 सवाल मैंने लगवाए हैं बस वही करें। इसके बाद आई थिंक बुक भी एंड हो जाती है। एक चैप्टर बचा हुआ है, ये देखें, बस नहीं बचा हुआ, ये रिव्यू है। तो इसका हम दोबारा से ना रिव्यू करते हैं, हमने कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाए हैं और कौन से नहीं लगाए। देखें इसमें जो पहला चैप्टर है, हमने इसकी ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन के लिहाज से हमने इसको कर लिया है। देखें पहला चैप्टर हमने किया है, इसके 2 पैराग्राफ लगाए हैं। दूसरे चैप्टर के भी 2 पैराग्राफ हैं। इसमें जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको अच्छी तरह प्रिपेयर करें आप। डैफोडिल की आपने जस्ट समरी प्रिपेयर करनी है। चौथा चैप्टर है आपके पास हज़रत अस्मा, इसके भी हमने लगा लिए हैं। उसके बाद 5वां चैप्टर कट हुआ, इसको नहीं करना आपने। उसके बाद छठा चैप्टर मैंने आपको बता दिया, इसके ये पैराग्राफ के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 100% वेटेज है ये पेपर के लिहाज से। इसके भी मैंने आपको लगवा दिए हैं। अब 7वां जो चैप्टर है इफ़, ये पोइम है, इसकी समरी तैयार करनी है आपने। उसके बाद 8वां चैप्टर भी हमारे पास कट हुआ है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। उसके बाद जो 9th चैप्टर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ट्रांसलेशन के लिहाज से, इसके भी मैंने आपको करवा दिए हैं। उसके बाद जो आपके पास 10th चैप्टर है ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कट हुआ है, इसको नहीं करना आपने। और 11th चैप्टर में कोई पैराग्राफ आपने नहीं करना। उम्मीद है आपको हर चीज़ की अच्छी तरह समझ लग गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको इसके जो पैसेज आते हैं, जिनकी आपने पैसेज मतलब पैराग्राफ पढ़ के नीचे सवाल जो आप उसके हल करने होते हैं, जो जिसके आपने आंसर देने होते हैं, वो बताऊंगा इंशाल्लाह। वो बताऊंगा जो ऑथेंटिक होंगे और 100% पेपर में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।